सुन्नी वक्फ बोर्ड में जितनी जायदादें रजिस्टर्ड है 99% वक्फ का यूजर है, यानी उसका कोई डीड नहीं है मगर रजिस्टर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बीजेपी की हुकूमत बनाएगी तो इन तमाम 99% वक्फ जायदाद का क्या होगा? क्योंकि मोदी ये कह रहे हैं कि जो जायदाद वक्फ होती है हम और आप मानते हैं कि उसका मालिक अल्लाह होता, सुबह कयामत तक मालिक उसका अल्लाह होता है, मगर मोदी इस तरह का बिल पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं कि मालिक अल्लाह नहीं होगा, मोदी होगा और मेरा नायब का डीएम होगा, कलेक्टर होगा। उत्तर प्रदेश में जितनी सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं 99% वो वक्फ का यूजर है। इस बिल में वक्फ का यूजर को उड़ा दिया गया। इस बिल में यह बात लिख दी गई है कि अगर कोई भी जाकर डीएम कलेक्टर के पास से शिकायत कर दे कि ये फुला जायदाद वक्फ की नहीं है तो कलेक्टर जब तहकीकात का इंक्वायरी का ऑर्डर देगा, जैसे ही वो इंक्वायरी का ऑर्डर देगा उस वक्त जो जायदाद वक्फ नहीं रहेगी। कब तक वक्फ नहीं रहेगी? जब तक कलेक्टर या डीएम अपनी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर लेता। डीएम इंक्वायरी मुकम्मल नहीं करेगा, इंक्वायरी का ऑर्डर जारी कर देगा, वक्फ की प्रॉपर्टी से जायदाद से हम महरूम हो जाएंगे। आप बताइए फिर किसका नुकसान होगा इस बारे में? फिर उसमें बिल में लिख दिया गया कि उत्तर प्रदेश के आज वक्फ बोर्ड में उसका एक एक मेंबर रुकन सिर्फ मुसलमान बन सकता है। मोदी कह रहे हैं कि नहीं, कम से कम 2 गैर मुस्लिम तो बनना ही बनना है और इलेक्शन नहीं होगा रियासती वक्फ बोर्ड में। प्रदेश की सरकार मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी, नामजद करेगी, यानी 2 से ज्यादा भी गैर मुस्लिम उसके मेंबर बन जाएंगे, मेजॉरिटी में आ जाएंगे। मकसद एक ही है कि मोदी ये चाहते हैं कि भारत से वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए। मस्जिदें वक्फ ना रहे, दरगाहें ना रहे, खानखाहें ना रहे, कब्रिस्तान ना रहे। इसीलिए मोदी ने इस तरह के बिल को भारत की पार्लियामेंट में पेश किया है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, अगर आज आप नहीं जागेंगे, इस बिल के खिलाफ सदाए एहतजाज नहीं बुलंद करेंगे तो याद रखिए हम अपनी वक्फ जायदादों को खो देंगे और बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। अभी आपको उठकर एक मुस्लिम पैगाम देना है और पैगाम देने का तरीका यह है कि 20 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप इसलिए भी पहला अपना वोट इस्तेमाल करेंगे ताकि मोदी को मालूम हो जाए कि हम इस वक्फ बिल को कबूल नहीं करते जो हमारी मस्जिदों को छीनना चाहता है। हम मीरापुर से आरएलडी को हराएं ताकि जयंत चौधरी को मालूम हो जाए कि आप हमारे वोट हासिल नहीं कर सकते जब तक कि आप वक्फ बिल की मुखालिफत में जयंत चौधरी नहीं खड़े हो जाएंगे। तो क्या आप इस वक्फ बिल के खिलाफ वोट देंगे 20 तारीख को? क्या आप अपनी मस्जिद, दरगाहों को, खानखाहों को बचाएंगे? आपने इंशाअल्लाह कह दिया, मगर याद रखिए अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपना एक एक वोट मोदी के इस काले बिल के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो मोदी को भी पैगाम मिलेगा, जयंत चौधरी को भी पैगाम मिलेगा कि मीरापुर की जनता ने जो फैसला दिया है वो सिर्फ मीरापुर की हद तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम ने फैसला दिया है कि हम तुम्हारे इस कानून, इस बिल को नहीं मानते जो हमसे हमारी मसाजिद को और वक्फ की जायदादों को छीनना चाहता है। अब जब वक्फ का बिल पेश हुआ था पार्लियामेंट में, कौन खड़े होकर मौसर तरीके से संविधान की दफा 25, 26 का हवाला देकर उसकी मुखालिफत में कौन खड़ा हुआ वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मौजूद है। दूसरे पार्टी के लोग भी खड़े हुए, समाजवादी के नेता अखिलेश यादव भी खड़े हुए, बिल के बारे में बोलने के बजाय वो कोई और दास्तान सुना रहे थे, वो कोई और ही दास्तान सुना रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए अगर आप मौजूदा हालात में अपने वोट से
अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे तो जो बरसों से हमारा इस्तेसाल चल रहा है वो जारी और सारी रहेगा। अगर एमआईएम पार्टी जीतती है तो यहां पर भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, गरीबों और मजलूमों को एक आवाज मिलेगी, क्योंकि आपने समाजवादी को कभी वोट दिया, कभी बसपा को वोट दिया, कभी आरएलडी को वोट दिया। आप सिर्फ वोट देते हैं मगर आपकी आवाज कोई नहीं उठाता, कोई आपके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, आप याद रखिए फैसला तो आपका है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे दें, मगर अगर आप इस बार भी इस डर में आ जाएंगे कि नहीं नहीं ये अरशद राणा जीतेगा या नहीं जीतेगा, मेरे भाई जब जंग करना है जमहूरियत में तो जंग खूब तरीके से करनी चाहिए। हमारा मामला यह है कि जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते, जंग करने से पहले हम नतीजे पर पहुंच जाते। अरे हम हार गए तो कैसा, अरे मेरे भाई मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, बुरा मत मानिए। 70 साल से वो फलस्तीनी गाजा मगरबी किनारे में लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, मर रहे हैं। 40,000 अब तक मर गए, 12 लाख बेघर हो गए, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, मगर उनके हौसले को देखो, वो डर नहीं रहे बल्कि मुकाबला कर रहे हैं। क्यों मुकाबला कर रहे हैं? क्योंकि इजराइल एक जालिम मुल्क है, इजराइल एक जालिम मुल्क है और वो जालिम मुल्क गाजा में नस्ल कशी कर रहा है। मगर एक मिसाल देने के लिए आपको बता रहा हूं। दूसरी बात मैं आपके सामने